बहुत दिनों से, जब से बैंडिट क्वीन में उसने काम किया है, मैं उसको बहुत ही बेहतरीन एक्टर मानता हूँ, वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट। कहा था कि मेरे आइडल रह चुके हैं नसीर साहब और उनको देख के मैं सीखता हूँ, तो सर इसके बारे में क्या कहें? भाई अब ये उसका बड़प्पन है कि वो इस तरह की बात कहता है। मैं खुद उसका फ़ैन हूँ। बहुत दिनों से, जब से बैंडिट क्वीन में उसने काम किया है, मैं उसको बहुत ही बेहतरीन एक्टर मानता हूँ, वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट। ऐसा भी सुना है कि पहले रोल वो आपको ऑफर हुआ था, फिर आपने मना कर दिया, तो उनको चांस मिला? कौन सा? जो बैंडिट क्वीन का? हाँ, वो बस मेरी बदनसीबी थी आपको लगता है कि और मनोज की खुशनसीबी। आपको लगता है कि आपकी वजह से उनको एक्टर का खिताब मिल पाया है? नहीं, मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी काबिलियत है। थैंक में एक शख्स जो खुद अपनी एक उसके अंदर एक उथल पुथल है, उसको समझने की खुद कोशिश कर रहा है और उस हैरान है कि दूसरे लोग एतराज़ कर रहे हैं उस पर। उस हैरानी को इतनी बेहतरीन तरीके से उसने निभाया है मनोज ने। बड़ा मुश्किल पार्ट है वो। उसके अंदर जो जज्बात हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी अंदरूनी हैं, जो उसकी हैं, जो उसकी निजी ज़िंदगी है, उस पर किसी को एतराज़ है, उसकी एक हैरानगी है। एक शख्स जो बहुत ज़हीन है, उसकी हैरानगी है, वो बहुत मुश्किल है और बहुत खूबसूरती से किया है। और जो राजकुमार की जो सिंपैथी है, जो एम्बिग्विटी है उसके पार्ट में, बहुत अच्छी है। बहुत दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो कहानी अपने आप में हीरो है और किसी भी अभिनेता को अगर ये रोल मिलता तो कितना चैलेंजिंग उसके लिए रहता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये बात। वही मैं कह रहा हूँ, कठिन है ये। अब अच्छा करते हैं बहुत। हिंदुस्तान में थोड़ा सा मतलब ज़रा सा अच्छा कर लिया तो बहुत तारीफ होती है। ये बड़ा मुश्किल काम है और उस मुश्किल काम को करना जो है वो इतनी ग्रेस के साथ और इतनी समझ के साथ और बगैर घबराए उसको पूरी तरह से अंत तक ले जाना, उससे कहीं हटना नहीं। एक बार जब उस रास्ते पे चले तो उसको पूरी तरह से उसको निभाना अंत तक। उस आदमी की जो एक सेंसिटिविटी है उसको निभाना, ये बहुत बहुत मुश्किल था और बहुत खूबसूरती से निभाया है। मतलब पार्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर उसको निभाना वो एक अलग जद्दोजहद है इस तरह की फिल्म। Overwhelming the kind of reaction our film is getting, and today Naseer Saab saw it, Govind sir saw it, some really very inspiring figures, the stalwarts saw our film, and they really liked the film. They appreciated everyone's performance, and they were very moved. I could see it on their faces. So it's very overwhelming. जब आपने खुद अपनी ये फिल्म देखी तो आपको लगा अभी भी कुछ कमी रहेगी जो आपके दिल में हो, या फिर वो तो हमेशा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो हर फिल्म के बाद लगता है कि ये थोड़ा मिस हो गया, या यहाँ पे ये ऐसा उस वक्त पता होता तो ये मोमेंट ऐसा बन सकता था। तो आपके क्या अपने रिएक्शंस होते हैं या आप लोगों के रिएक्शंस देखते हैं? नहीं, अपने ही सबसे पहले जब आप देखते हैं तो आप अपने खुद ही सेल्फ क्रिटिक होते हैं। आप सबसे पहले क्रिटिसिज्म आपके अंदर से ही आता है। तो वो करते हुए आपने उस चीज़ को एनालाइज कभी नहीं कर पाते हैं आप? नहीं, वो कई बार मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस मोमेंट में शायद आपको नहीं समझ आ रही होती हैं, और क्योंकि आप थोड़ा एक जोन में होते हैं, एक मेंटली एक मेंटल स्टेट में होते हैं, तो इस वजह से। और नसीर साहब को देख करके हमने सीखा है, और वो पुरी साहब को, और नसीर साहब को मैंने इनवाइट किया था कि आप आइए फिल्म देखिए। नसीर साहब से वैसे भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और इस बार जब मैंने बोला तो उन्होंने उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से सोच रहे थे फिल्म देखने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जो है मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, और जाहिर सी बात है ये फिल्म हिलाती है, तो अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में ज़्यादा थे नहीं, तो कल बात करेंगे फिर उनसे। सर, आप बहुत ही ग्रेट एक्टर, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे किस तरह आप एक कैरेक्टर की अपने कैरेक्टर में आप किस तरह डालते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई सालों की मेहनत है, कई सालों का क्राफ्ट है जो तैयार किया हुआ है। थिएटर फिर सिनेमा में इतने साल हो गए, लेकिन इतना है कि 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं अगर शिद्दत से तैयारी करो किसी रोल में कोई ईमानदारी से करने के लिए। और जो जिस तरह का कैरेक्टर, ये बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है, अगर इसके साथ थोड़ी सी भी बेईमानी होती तो ये कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता। प्रोजेक्ट्स आप शूट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो सातों चक्के है रिलीज़ पे, फिर उसके बाद मिसिंग जो मैंने नीरज पांडे के साथ को प्रोड्यूस किया वो है, उसके बाद दुरंतो है, तो ये सब फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी। अभी मैं काम बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी 3-4 फिल्में हैं जो रिलीज़ में हैं।
इसमें से 2 फिल्में रिलीज़ हो जाएं, फिर उसके बाद मैंने डेट्स दिए हुए हैं आगे के काम के लिए। सर कुछ कोई प्रोजेक्ट जो आप खुद बनाना चाहें अपने लिए हैं? आप कोई एक ऐसी कहानी जो आप खुद आपके दिमाग में चल रही है या आपके एक्सपीरियंसेस पे कोई कहानी जो आप बनाना चाहें अपने लिए? मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं हमेशा ओपन रखता हूँ आगे के ऑफ़र के लिए। तो तांडव जिसने बनाई थी, तांडव जो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और काफ़ी चर्चा हो रही है जिसकी, उसके डायरेक्टर के साथ मैं अगली फिल्म करने वाला हूँ। कब होगी वो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर वो फिल्म होगी। थैंक यू सर।